आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं खैरतल के किशनगढ़बास से। खबर है किशनगढ़बास में बीफ मंडी लगने का मामला और पुलिस ने प्रेस वार्ता कर कहा आरोपी और उनसे जुड़े लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आईजी ने किशनगढ़बास थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोटपुतली बहरोड डीएसपी नेमी सिंह करेंगे मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस के अन्य अधिकारियों पर भी दाज गिर सकती है। इस प्रकरण को मद्देनज़र रखते हुए आज समस्त रेंज में से लगभग 4 ज़िलों से जो एसपी साहिबान और फोर्सेस को लेकर पूरे के पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए हैं। काफ़ी सारे संदिग्ध लोगों को इस दौरान दस्तयाब करके पूछताछ भी की जा रही है। जैसा आपने खुद ही कहा है कि मौके से भी कई चीज़ें इकट्ठा की गई हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है और इस समय भी निरंतर इसको लेकर जो रेड्स हैं और वो कंडक्ट की जा रही हैं और उसके से जो संपूर्ण ये वाली जो चीज़ है उसका ताकि उसके तह तक जाया जा सके और इसमें लिप्त जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा सके, इसको लेकर अलग अलग टीम्स को टास्किंग की गई है और ये इसमें निरंतर जैसा मैंने कहा रेड्स की जा रही है। कितने लोगों को चिन्हित किया है? देखिए, गोपनीयता और ऑपरेशनल चीज़ों के कारण मैं बारीक डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगा। एक बार हम सारे के सारे अपने जो फील्ड के ऑपरेशंस हैं और मेरी जो टीम्स हैं वापस आ जाती हैं, फिर निश्चित तौर पे हम आपसे दोबारा बात कर पाएंगे और सारी डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोग, जैसा मैंने कहा, संदिग्ध जिनसे पूछताछ की जा रही है और साथ में कईयों को दस्तयाब भी किया गया है और अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए। मनोज, क्योंकि एक बड़ी घटना है, बड़ी घटना इसलिए क्योंकि खुले में बेचा जा रहा था। खबर यहां तक है कि पुलिस थाने को बताया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसी वजह से पुलिस के अधिकारियों पर गाज गिरी है, थाने पर गाज गिरी है? जी बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा किशनगढ़बास के बिरसनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां बीहड़ में एक और बीफ की मंडी लगाई जाती थी और खुले में बीफ बेचा जाता था। इसको लेकर जब मामले का खुलासा हुआ तो आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने एसपी योगेश दादीज, एसपी सुरेंद्र सिंह के साथ में भारी लवाजमे के साथ में मौके का जायजा लिया और वहां पूरे गांव का सर्च वारंट चलाया, जहां सभी घरों की तलाशियां भी ली गई, लेकिन पूरे गांव में एक भी पुरुष देखने को नहीं मिला। पूरे गांव के घरों में जब देखा गया तो महिला और बच्चे ही मौजूद थे। बाकी पुरुष जो भी वहां आरोपी थे उनको शायद भनक लग चुकी थी पुलिस के आने की और पूरा गांव खाली हो चुका था। लेकिन मनोज, एक बात बताइए भाई, यहाँ बीफ की अगर मंडी लग रही थी तो खरीदार कौन था, खरीदते कौन थे? यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से बीफ लेने के लिए लोग आते थे और दूर दराजों के गांव में सप्लाई होने का भी काम यहाँ से चलता था। पूरा नेटवर्क चल रहा था, बड़ा बाजार यहाँ स्थापित किया गया था और बड़े पैमानों पर गो तस्करी जी होती थी यहाँ से। लेकिन मनोज, पुलिस थाने में तो शिकायत कई बार गई। अब ये बताइए, पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं रही थी? डर था उनको किसी बात का या वजह कुछ और थी? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है और इसी को लेकर आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने जांच बहरोड कोटपुतली के डीएसपी नेमी सिंह को सौंपी है और जैसे ही जांच पूरी होगी और जिन पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिलेगी उन पर निश्चित तौर पर गाज भी गिरेगी और अभी पूरा किशनगढ़बास थाना लाइन हाजिर किया गया है, जिसमें 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। मनोज, ये भी बताइए, फिर अगर पूरा ही थाना लाइन हाजिर कर दिया गया
तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है किशनगढ़ बास थाने के अंदर? इसको लेकर अभी आईजी उमेश चंद्र दत्ता किशनगढ़ बास थाने में ही मौजूद हैं और पुलिस कार्मिकों के साथ में और राजस्व अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। इसको लेकर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और पुलिस की एक विशेष टीम भी गठित की जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस की टीम विशेष गठित करके और दोबारा उस गांव में दबिश दी जाएगी और एक संदिग्धों का भी खाका तैयार किया जा रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों को चिन्हित किया गया है और उन आरोपियों को चिन्हित करके जल्दी पकड़ने की भी कार्रवाई चलेगी। अच्छा मनोज, एक और सवाल, क्योंकि लाइन हाजिर किया गया है, मतलब ये तो माना गया है कि नेग्लिजेंसी है। मेरा सवाल ये कि क्या इनके खिलाफ विभागीय जांच हो, इसका भी आईजी साहब ने जिक्र किया? जी बिल्कुल, उन्होंने निश्चित तौर पे ये बताया है, प्रेस वार्ता करके बताया कि इसको लेकर नेमी सिंह जो डीएसपी है उनको जांच सौंपी गई है और ऐसे पुलिसकर्मियों की भी जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही उन पर गाज गिरेगी। अंतिम सवाल आपसे, ये बीफ मंडी कितने लंबे वक्त से चल रही थी? करीब 4-5 सालों से इसका जिक्र चल रहा है चलने का और अभी एक वीडियो सामने निकल के आया जिसको लेकर एक समाचार पत्र में प्रमुखता से समाचार भी लगी है और उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।